बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत ने इलेक्शंस नहीं कराने, ना वफाक ने कराने हैं, ना सूबों ने कराने हैं। इलेक्शंस जो हैं वो ईसीपी ने कराने हैं और गवर्नर्स ने अपना मौक़िफ़ जो है वो दे दिया है और वो बॉल जो है ईसीपी के कोर्ट में है। अब ये अदालतों में भी चले गए हैं तो अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटा दिया गया है। तो अदालतें जो फैसला करेंगी या ईसीपी जो फैसला करेगी उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शंस होने हैं। देखें, आइन की ये बात करते हैं, हम भी यही कहते हैं कि आइन के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए। आइन का आर्टिकल 254 है, मैं आपके जो नाज़रीन हैं उनके लिए उसको पढ़ के सुना देता हूं कि फेलियर टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड। ये आर्टिकल बेसिकली ये कह रहा है कि अगर टाइम फ्रेम किसी भी चीज के लिए दिया गया है आइन के अंदर कि वो काम होना है और वो उस वक्त के अंदर नहीं होता और वो बाद में होता है तो वो अमल जो है वो इनवैलिड या इनफेक्टिव नहीं होता। तो ये एक आर्टिकल है आइन का। तो जो भी चीजें होंगी आइन के मुताबिक होगी। पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री के अंदर सूबों के इलेक्शन और फिर लेकिन ये इंप्रेशन क्यों जा रहा है कि आप लोग नहीं चाहते कि इंतखाबात हो, कोई ना कोई हीला बहाना ढूंढा जा रहा है? नहीं, देखिए, नहीं, हमने बहाना हम जो मर्जी ढूंढे, हम बेशक वो बहाना ठीक भी हो लेकिन फैसला हमारे हाथ में नहीं है। फैसला जो है वो अब कोर्ट के या ईसीपी के हाथ में। लेकिन वो तो कहते हैं कि ईसीपी आजाद इदारा है ही नहीं, खुद मुख्तार नहीं है, ईसीपी तो हुकूमत के उस पर चलता है। ये बात दुरुस्त है? देखिए, नहीं, वो तो कहते हैं कि ये फरिश्ते और बाकी सारे जो हैं वो काफिर हैं। ये तो कहते हैं कि इनसे नेक सिर्फ आदमी कोई नहीं है और बाकी सब जो हैं वो बिल्कुल गुनाहगार और गलत लोग हैं। तो इनके कहने की क्या बात है? इनके लिए तो जर्नलिस्ट भी जो है वो भी पैसे पकड़ता है जो इनसे सख्त सवाल पूछ ले। इनके लिए जज भी वो गलत हैं जो इनके खिलाफ फैसला कर दें। इनके लिए ईसीपी भी गलत है क्योंकि डस्का की चोरी उन्होंने पकड़ ली। तो इनके मौकफ को आप रहने दें। इनका मौकफ के अंदर तो सारे इमरान खान को कत्ल करने के लिए निकले हुए। तो ये तो एक प्रोपोगेंडा मशीन है। देखिए, मैं आलमी साजिश का प्रोपोगेंडा आपके सामने है, फिर हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती नहीं कर सकती, उस पर प्रोपोगेंडा किया गया। तो इनके तो एक हिस्ट्री है 35 पंक्चर से लेकर। लेकिन आप ये देखिए ना, एक इंप्रेशन ये है कि मुल्क में जो अभी सियासी अदम इस्तेकाम है उसकी वजह से मईशत भी नहीं संभल रही और इंप्रेशन ये कि हुकूमत इसमें सीरियसनेस नहीं दिखा रही क्योंकि हुकूमत का काम है कि वो तमाम जमातों को लेके बैठे। अब एपीसी का मामला देख लें, वो कहते हैं कि आपने हमें बज़ातब दावत ही नहीं दी है, आप बाज़ाब्ता दावत देना नहीं चाहते हैं या कोई इसके पीछे और मामला है या वाकई हुकूमत बैठना ही नहीं चाहती इनके साथ? देखें, खुसूसी तौर पर ड्यूटी लगी अपना एयाज सादिक साहब की। उन्होंने राब्ता किया परवेज खटक से, असद कैसर से। इसके अलावा ये कहते हैं जी हमें खत लिखते हैं, तो मैंने तो हुकूमत को रेकमेंड किया है कि इनको खत भी लिख लें। तो इसके अलावा और कैसे दावत दी जा सकती है? लेकिन खत लिखेंगे ना, आप बस जरा ये क्लियर कर दें, खत लिख के प्रॉपर्ली इन्विटेशन देंगे? ये फिर कहेंगे कि जी खत जो है मैं वसूल नहीं हुआ, कोई घर हमें आके बताए कि हमें ईसीपी आना है, तो वो भी फिर तो ये। देखिए, ये जो जेल भरो तहरीक होती है, इसमें जो सबसे आसान हल इमरान खान साहब के पास है, अगर वो चाहते हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी देनी है तो जो तोशा खाना और जो फॉरेन फंडिंग के ऊपर उनकी जो जमानतों की दरखास्तें हैं वो वापस ले लें तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सबसे आसान हल है। लेकिन उसके अलावा जो जेल भरो तहरीक होती है उसमें जाहिर सी बात है आपने कोई कानून तोड़ना है, आप कानून कोई तोड़ेंगे तो फिर आपकी गिरफ्तारी होगी। एक वो तरीकाकार ये कि जब इन्होंने 25 या 30 लाख लोग इस्लामाबाद लेके आने थे, वो दोबारा से अनाउंस करें कि हम 25-30 लाख लोग लेके धरना देना चाह रहे हैं, तो जब ये फिर घरों से निकलेंगे तो तब इनको अगर तब जो है वो इजाज़त नहीं दी जाती इनको वहाँ धरना देने की, उसकी खिलाफ वर्जी करें। वरना मुझे तो नहीं समझ आता कि किस तरीके से ये गिरफ्तारियां देंगे। आपको कानून तोड़ना पड़ता है गिरफ्तार होने के लिए, तो अगर ये कानून कोई तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है। अच्छा, अगर जैसे अभी एजाज साहब कह रहे थे कि जी दफा 144 नाफिज, अगर हम जाते हैं कोई जुलूस निकालते हैं हमें गिरफ्तार करते हैं, अगर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग की भी तो कोई हिकमत अमली होगी ना, कितनी बड़ी तादाद में आप लोग लोगों को गिरफ्तार करके रखे हैं, कहाँ जेलों में भरेंगे कैसे? जब इन्होंने 25 लाख लोग लेके आने थे तो तब 5000 लोग इस्लामाबाद आए थे, तो इतनी बड़ी तादाद भी तो थे ना रास्ते में, वो तो आंसू गैस के शेल भी फेंके गए थे। उसके बाद जब इन्होंने पिंडी में जब इकट्ठे हुए तो तब भी इतनी बड़ी तादाद नहीं थी। तो मेरे ख्याल से जब ये तादाद
प्रोपेगेंडा के ऊपर इमरान खान साहब चलते हैं। अभी पहले तो जेल भरो तहरीक को ये रोज निचोड़ेंगे कि जी जेल भरो तहरीक, जेल भरो तहरीक, और फिर जब वो वक्त आएगा तो इसको जरूर हम लोग इसको डील कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमत ने अपनी रिट कायम करनी है, अगर कानून तोड़ा गया तो वो अपनी रिट कायम करेगी, लेकिन हम कोई प्रोएक्टिवली किसी को अरेस्ट ना हमने पहले किया ना अब हम करेंगे। अगर कानून टूटेगा तो फिर ही कुछ। अच्छा, ये बात दुरुस्त है खान साहब की जो बार बार वो कहते हैं कि माइनस करना चाहते हैं, मुझे निकालना चाहते हैं, उसके बाद फिर करवाएंगे इलेक्शन। क्या हुकूमत की है ऐसी हिकमत अमली? क्योंकि तोशा खाना भी चल रहा है, टैरन केस भी चल रहा है, तो वो हुकूमत क्या चाहती है कि वाकई इमरान खान नाअहल हो जाएं फिर हम जाएं इलेक्शन की तरफ? देखिए, इमरान खान साहब का जो शक है वो दुरुस्त इस लिहाज से है कि इमरान खान साहब को पता है कि उन्होंने कौन से कारनामे अंजाम दिए और वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं है। वो जानते हैं फॉरेन फंडिंग में उन्होंने मिसरिप्रेजेंटेशन की है, कानून पाकिस्तान के लॉ वायलेट किए हैं, तो उनको शक तो है कि वो इस पे नाअहल हो जाएंगे। इसी तरह तोशा खाना में उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं, तो डेफिनेटली उनको शक है कि वो नाअहल हो जाएंगे। और टिबियन के मामले में भी वो सब पूरा पाकिस्तान जानता है, और उनको भी शक होगा कि ये भी एक काम ऐसा है कि जिसके अंदर वो फंस सकते हैं। तो शक उनका ठीक है, लेकिन ये गलत है कि हुकूमत जो है वो इस चीज के पीछे लगी हुई है। वो नाअहल हुए तो कोर्ट के जरिए होंगे और अपनी अमाल की वजह से नाअहल होंगे। शक उनका ठीक है, ये मैं